समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग नागवन कहते थे, क्योंकि वहां नागों की एक प्राचीन जाति का वास था। उन्हीं में से एक थी एक सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम था नागवंती। नागवंती मोरपंख जैसी आंखों वाली, सांप और मनुष्य रूप दोनों में रहने वाली अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने अपने गुरु नागराज वासुकी से वरदान पाया था कि वह जब चाहे मानव रूप धारण कर सकती है। गांव का राजकुमार और नागिन का मिलन। एक दिन गांव का राजकुमार अर्जुन जंगल में शिकार के लिए गया। अचानक उसने देखा कि एक लड़की रो रही है। वह नागवंती थी, जो अपने मानव रूप में थी, मगर अर्जुन को यह मालूम नहीं था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्यों हो? नागवंती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और रहस्य भी। मैं रास्ता भटक गई हूँ। अर्जुन ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित गांव तक पहुंचाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों में दोनों में दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। एक रहस्य उजागर होता है, लेकिन जंगल के नागों को यह पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि नागवन का नियम टूट रहा है। कोई नाग या नागिन इंसानों से प्रेम नहीं कर सकता। नागवंती को चेतावनी दी गई, अगर तुमने अर्जुन को सच नहीं बताया तो इसका परिणाम भयानक होगा। नागवंती एक रात रोते हुए अर्जुन से मिली और बोली, अर्जुन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। अर्जुन पहले तो चौंका, फिर शांत होकर बोला, तुम चाहे नागिन हो या मानव, मेरे लिए तो बस तुम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट तांत्रिक का आगमन। लेकिन तभी कहानी में आया दुष्ट तांत्रिक भैरव, जिसे नागमणि की खोज थी। उसे पता चला कि नागवंती के पास नागमणि का रहस्य है। उसने काले मंत्रों से नागवन पर हमला कर दिया। नागवंती घायल हो गई और अर्जुन भी युद्ध में फंस गया। नागमणि का चमत्कार। नागवंती ने अपनी अंतिम शक्ति से नागमणि को बुलाया। वह चमकने लगी जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। नागमणि के प्रकाश से भैरव का तंत्र टूट गया और वह भस्म हो गया। लेकिन नागवंती बेहद कमजोर हो चुकी थी। अर्जुन उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने सबकी रक्षा की है। नागवंती मुस्कुराई, मैं जाती नहीं, बस रूप बदलती हूँ। प्रेम अमर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।